औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं और हमारी जो बुक है वो जियोग्राफी की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर के बारे में। आज आपको पता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी को लेकर हम ये टॉपिक जो है लेने जा रहे हैं। तो ये जो गर्मी है यही टेम्परेचर का एक पार्ट है, तो इसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे इसका कि एयर प्रेशर क्या होता है, हवा का दबाव, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब जो है आवर इन्वायरमेंट, इसका पेज नंबर 24 निकालें। तो हम पिछले 2 क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं एयर के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर के बारे में। वाटर एंड क्लाइमेट के बारे में हमने पहले एक क्लास दे चुके हैं, तो टेम्परेचर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो टेम्परेचर के जो पार्ट हैं, इसमें पहली बात है टेम्परेचर है क्या, द डिग्री ऑफ हार्डनेस। जो डिग्री है किसकी, गर्मी की जो है, एंड कोल्डनेस और सर्दी की जो है, ऑफ द एयर हवा में, इज नोन एज टेम्परेचर। ये कहलाती है क्या, टेम्परेचर कहलाती है। तो इसी तरह इसी का दूसरा हिस्सा जो है एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो गौर से आप देखना और सुनना। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील, टेम्परेचर जो आप महसूस करते हो एवरी डे, हर दिन, इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो आप एटमॉस्फेयर में, फिजा के अंदर जो रोज आप या आज आप बाहर देखेंगे इतनी गर्मी है, ये जो महसूस करते हो हर दिन, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, वही किसमें, अपनी फिजा में, वही टेम्परेचर कहलाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, जो डिग्री है किसकी, गर्मी की और या कोल्डनेस या ठंडे की है, ऑफ द एयर हवा में, इज नोन टेम्परेचर। ये कहलाता है टेम्परेचर। इन शॉर्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है। व्हाट इज टेम्परेचर, द इंपॉर्टेंट ये है, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे। तो इसकी ये डेफिनेशन है, टेम्परेचर यू फील एवरी डे is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. ये temperature कहलाता है। ठीक है, the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. तो दूसरे पैरे में क्या बात आ गई, जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिजा के अंदर, ये एक जैसा नहीं रहता है पूरे साल में या पूरे दिन में। हर दिन सेम नहीं रहता है और हर साल सेम नहीं रहता है, बल्कि इसका क्या आता है, सीजनली या डे बाय डे ये चेंज होता जाता है। ठीक है ना, इलाके की हिसाब से भी चेंज होता है। जब हम गर्मियों में जब हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, अपना माल मवेशी लेकर जाते हैं, बैग वाले लोग जब जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो गांव की या शहर की निस्बत कम होता है। वहां थोड़ी हार्डनेस होती है, वहां थोड़ी कोल्डनेस होती है। और शहर में और गांव में हम देखेंगे तो समर में यहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज होता है, बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और वहां ठंडी हवा साथ में रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। तो यही बात है, जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, ना ही सिर्फ दिन और रात में, बल्कि बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन, जैसे सीजन आ जाता है, हमने देखा है 4 सीजन हमारे कश्मीर में, जैसे आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, समर आ जाता है, ऑटम आ जाता है, विंटर आ जाता है। तो चारों ही सीजन में टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक जो समर होता है इसमें हॉटनेस होता है, जो विंटर होता है इसमें कोल्डनेस होता है, और जो स्प्रिंग होता है और जो ऑटम का ये टेम्परेचर, ये 2 सीजन ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर मुतदिल होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। इन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस, इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो इसके इन्फ्लुएंस करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी, तकसीमकारी में के लिए, ऑफ द टेम्परेचर।
टेम्परेचर की तकसीमकारी के लिए इसमें एक फैक्टर जो है वो क्या करता है, फैक्टर जो है वो इसको मदद करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किसके लिए, आइसोलेशन के लिए। इज आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन है। अब आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया, आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, बाय द अर्थ। तो इसी तरह है, isolation is the is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of isolations decreases from the equator towards the pole. अब जो मैंने आपके यहाँ उस दिन मैंने आपको बताया था, जो हमारी जमीन है, जो हमारा सियारा है, अर्थ जो है, इसमें एक जो है ये खत इस्तिवा, ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये इक्वेटर है जो जमीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमने देखे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसमें क्या होता है, जो हम खत इस्तिवा से दूरी की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जो हम साउथ की तरफ जाएंगे तभी टेम्परेचर, साउथ पोल की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तभी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इक्वेटर से जब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तभी ये डिक्रीज होता जाएगा। तो यही बात एक यहाँ पर समझाई गया है कि खत इस्तिवा, वो खत इक्वेटर जो है वो खत होता है जो जमीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है, और जहां यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूरज का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। और जो नॉर्थ और साउथ जो है, नॉर्थ और साउथ जो है, यहाँ सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। जैसे हम यहाँ पर हम सन बनाएंगे, ठीक है ना, तो सन में हम देखेंगे ये सन है हमारा, यहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी इक्वेटर पर, ठीक है। उसके बनस्बत हम देखेंगे यहाँ तिरछी पड़ेगी, नॉर्थ की तरफ तिरछी पड़ेगी, इस तरह साउथ की तरफ भी तिरछी पड़ेगी। तो तिरछी से मतलब यह है, मुद्दा यह है कि यहाँ सूरज की किरणों के डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा बनस्बत इक्वेटर से, जिसकी वजह से इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होती है और नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो गर्मी जो होती है वो कम होती है। तो यही वजह है कि हम ये जो दो पोल हैं लगातार, इसमें क्या होता है इसमें कमी है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, जो नीचे आएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, जो यहाँ से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज कम होता जाएगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल आर कवर्ड विद स्नो। तो आप यहाँ समझ होंगे कि क्यों यहाँ ये दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये स्नो से ढके रहते हैं। इसीलिए ढके रहते हैं कि यहाँ पर जो सर्दी है वो कोल्डनेस जो वो ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो, और इक्वेटर है यहाँ पर बर्फ ही नहीं पड़ती है, बाज़ औक़ात यहाँ पर बर्फ ही नहीं पड़ती है, स्नो ही नहीं पड़ती है। If the Earth's temperatures rises too high, जब जमीन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, राइज होता है, बढ़ता है, it would become too warm from same crops to grow। तो यहाँ पर उस वक्त क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से कुछ फसलें जो होती हैं, जैसे राइस की फसल होता है वो क्या करती है, सम क्रॉप्स, कुछ फसलें जिसमें एक राइस की फसल है जैसे हमारे यहाँ पर लगती है, उसकी मैं मिसाल दूंगा, वो ग्रो करती है, वो ग्रो करती है, वो बढ़ती है। टेम्परेचर इन सिटी, अगर शहर के टेम्परेचर में देखें, इज मच हायर देन दैट द विलेज। जो किसकी, जो शहर के, जो सिटीज के टेम्परेचर होते हैं वो हाई होते हैं बनिस्बत गांव के। गांव में जो है पहाड़ी इलाके होते हैं, हिली इलाके होते हैं, यहाँ पर बहुत दरख्त होते हैं, जंगल होते हैं नजदीक, जिसकी वजह से यहाँ पर शहर की बनिस्बत गर्मी जो हो कम होती है। The concrete and the metal in buildings and the asphalt of roads get hotter up during the day. This heat is realized during the night. तो क्या है,
जिसकी वजह से यहाँ पर क्या शहर के अंदर क्या होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, खुली रोडें होती हैं और बहुत सारी मेटल्स जो होते हैं जैसे टीन शीट बिल्डिंगों पे लगे होते हैं, बड़ी बड़ी छतें लगी होती हैं, पुल लगे होते हैं। तो जिसकी वजह से रोड्स जो होती हैं उस पर मेटलिंग होती है, उसकी हीट जो होती है वो डबल हो जाती है, जिसकी वजह से दिन का टेम्परेचर जो हो ज्यादा बढ़ता है बनस्बत उसके कि गांव के अंदर, या फिर वही टेम्परेचर रात को वो ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से वो कोल्डनेस उसमें आ जाती है। वही मेटल ठंडा जब होता है वो ठंडा होता है तो कोल्ड हो जाता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। तो इसके अलावा भी इसी वजह से जो क्राउड होता है, लोग जो होते हैं, लोगों आम तरफ जो होती है वो ज्यादा होती है, बिल्डिंगें ज्यादा होती हैं सिटी के अंदर, और वार्म गर्मी जो है, हवा जो है वो गर्म होती है, गाड़ियों का धुआं होता है, फैक्ट्रियों का धुआं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है और सिटीज के अंदर टेम्परेचर बनस्बत गांव के ज्यादा होता है। तो इसी तरह ये बात आ गई किसकी, टेम्परेचर की। अब बात आ गई एयर की। अब एयर जो है, हवा जो है, जो हमारा एक ग्लाफ है जो एटमॉस्फेयर में हवा, उसकी क्या वजह है। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम जानकर ये क्या होगे, मुतासर होगे, सरप्राइज आपको होगी टू नो, जानने में, दैट एयर अबाउट अस presses us with the great force of our body। जो हवा जो है, जानकर ये हैरानगी होगी कि हवा में जो हवा का दबाव जो होता है वो प्रेस जो होती है, ये इसकी जो दबाव फोर्स जो होती है ऑन आवर बॉडी, हमारे जिस्म पे पड़ती है। हाउएवर, क्यों ना, वी डू नॉट इवन फील इट, क्यों ना हम इसे महसूस भी ना करें, और हम करते भी हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस from all directions and our body exerts a counter pressure। तो उसकी काउंटर प्रेशर जो हमारी बॉडी करती है, चारों तरफ हवा जो आती है दबाव के साथ आती है हमारे किसमें, जिसमें हमें महसूस होता है हवा यहाँ से आई, सामने से हवा यहाँ से आई, हवा यहाँ से आई, तो प्रेशर में आती है तो हमारी बॉडी उसको महसूस करती है। तो ये हवा का दबाव कहलाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface। as we go up the layer of atmosphere the pressure falls repeatedly। तो हम देखते हैं कि जो एयर प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो उसका वेट जो होता है, जो टकराव जो उसको होता है जमीन पर, तो हमारी बॉडी से ये महसूस होता है कि इसका प्रेशर जो कैसा है और इसका आला इसीलिए बना होता है। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि जब हम कहीं जा रहे हो तो इस लेयर पर, एटमॉस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है इस पर चलते हैं, तो हम देखते हैं जो प्रेशर होता है फार रिपीटली, दोबारा हवा का दबाव भी इसका रिपीटली आता है। देयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल्स एंड डिक्रीजेस द विद वेट। तो एयर का जो प्रेशर होता है ये ज्यादातर जो हाईएस्ट जो होता है, ज्यादा जो होता है वो सी समुद्रों के आसपास या समुद्र में होता है, सी लेवल के लिहाज से होता है। सतह समुद्र से जितनी जमीन का दबाव ऊंचा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced. Temperature is high, the air gets heated and rise. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with coldly skies and वेट वेदर्स। तो हवा का जो प्रेशर है, जो हम सतह समुद्र से हम जूं जूं ऊंची की तरफ जाएंगे, पहाड़ी की तरफ जाएंगे, हवा का दबाव ज्यादा होगा। जूं जूं हम सतह समुद्र से नीचे की तरफ जाएंगे, सतह समुद्र की तरफ जाएंगे, तो हवा का प्रेशर कम होगा। तो लो प्रेशर जो होता है ये सेट करता है किसके लिए, ज्यादातर जो कोल्डली होती है, जो जब मौसम जो होता है वो खराब हो जाता है, जब बादल होते हैं किस पर, स्काइज पर, तो उसका वेट जो होता है वो कम होता है। In area having lower temperature, the air is cold। तो एरिया है जहां पर टेम्परेचर लो होता है, वहां क्या होता है, हवा जो होती है वो ठंडी होती है। It is therefore heavy air sinks and creates a high pressure area। हाई प्रेशर एरिया की तरफ हैवी होती है। हाई प्रेशर इज associated with clear and सनी स्काई। जब साफ और सुथरा क्या होता है, मौसम होता है, आसमान होता है, तो उस वक्त वो प्रेशर जो होता है वो एयर का ज्यादा होता है।
द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। तो हमेशा जो एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ जो है वो ज्यादा आती है। इसका प्रेशर यहाँ हाई से लो की तरफ है, हवा का दबाव जो होता है ऐसे होता है, ठीक है, हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ जो है, इस यहाँ प्रेशर जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों, कल हम यहाँ से आगे निकलेंगे, विंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ कैसे चलती हैं और इसका दबाव कैसा है, किस किस तरफ सतह समुद्र से किस तरफ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको थर्मामीटर्स यहाँ लिखाए थे, या मेजर करने के लिए थर्मामीटर्स जो होते हैं, जैसे थर्मामीटर्स जो है मेजर द टेम्परेचर को थर्मामीटर मेजर करता है, नापता है। ये किसका नाप है? ये थर्मामीटर हवा का इसका डिग्री को, टेम्परेचर को क्या करता है? नापता है। इसका बैरोमीटर जो है ये क्या है? ये मेजर करता है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, इसको क्या करता है? इसको नापता है। फिर इस तरह रेन गेज जो होता है क्या मेजर करता है कि इसके अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी बारिश कितनी पड़ेगी या कितनी पड़ी है, इसको ये करता है। और इसी तरह विंड जो है ये शो करता है डायरेक्शन कि हवा किस जानब से आ रही है और किस तरफ। तो ये चार जो है आले हैं, ये चार आले हैं जो क्या करते हैं? ये चार आले मेजर करते हैं। एक करता है किसको? टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर थर्मामीटर टेम्परेचर को करता है। बैरोमीटर जो होता है वो करता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है। अच्छा, रेन गेज जो होता है वो करता है इसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी है। और इस तरह विंड वेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ हवा का जो है डायरेक्शन है, किस तरह समझ से आ रहा है और कितनी तेजी से आ रहा है। तो इसको ये क्या करता है? शो करता है। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, तो ये उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह भी लिखेंगे और इसका ये जो डेफिनेशन 2 मैंने लिखाई है उसमें है आपकी किताब में भी, तो ये लिख कर रखना और उसको याद भी करना। बाकी अपना ख्याल रखना, घर में रहना और खुश रहना। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।